Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I am your science teacher and today we are going to continue with class 7th and the chapter is heat and temperature. So we had already learned about thermometers, type of thermometers. Today's topic is transfer of heat. तो थर्मामीटर्स के बारे में हम जान चुके हैं कि लैबोरेटरी थर्मामीटर किस तरह का होता है, उसका क्या यूज़ होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर किस तरह का होता है, उसका क्या यूज़ होता है. अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हीट जो है ट्रांसफ़र होती है. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक बर्नर दिखा रखा है. यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ हमने इसका पॉइंट यहाँ रखा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा मेटल रॉड गर्म हो जाएगा. तो ये यहाँ से हीट यहाँ कैसे पहुँच रही है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे. When two bodies are brought into contact, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द अदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. तो क्या होता है कि जो बॉडी ज़्यादा हीटेड होती है, जो ज़्यादा गर्म होती है, वो उससे हीट ट्रांसफर हो जाती है जो ठंडी बॉडी होती है उसमें. Such a transfer of heat energy continues to take place till both attain same temperature. और वो तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि क्या ना हो, दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए. To takes place, it takes place through conduction, convection and radiation. ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू होता है. जैसे सपोज कीजिए ये एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है, ये दो बॉडीज हैं. ये ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा हीट है, तो हमने इन दोनों को साथ जब रख दिया, जब हम इन दोनों को साथ रख देंगे तो क्या होगा, हीट जो ज़्यादा गर्म है उससे ठंडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी. और ये जब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक इन दोनों का जो टेम्परेचर है ये दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते. तो आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा. देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंडक्शन. अब हम ये तीनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे. पहला कंडक्शन. कंडक्शन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स. की मतलब सॉलिड्स में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन. देखिए, कंडक्शन की डेफिनेशन है ये यहाँ से यहाँ तक. क्या कह रहा है इस डेफिनेशन में कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सॉलिड में. सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये रॉड जो है सॉलिड है, इसमें हीट की एनर्जी की हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है. विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन. यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं मूव हो रहा है, जैसे यहाँ जो पार्टिकल्स थे वो मूव होकर यहाँ नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हीट ट्रांसफर हुई है. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हीट ट्रांसफर हुई है, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं. इफ वी heat one end of metal rod by keeping it over a gas burner, we find its other end also becomes hot after some time. अगर हम एक एंड को, अगर कोई रॉड लिया हमने, ये मेटल की है, अगर इधर से गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ तक गर्म हो जाएगा और हम उसे टच करके नहीं रख सकते. तो क्या हुआ, यहाँ पे हीट यहाँ से इस एंड पे ट्रांसफर हो गई. इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड ऑफ द रॉड टू इट्स कोल्ड एंड. यहाँ देखिए, जैसे हमने टच करना, यहाँ गर्म होने लग गया. अब ये ज्यादा ये गर्म है, तो गर्म से क्या होगा, ये इस तरफ क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा ठंडे की तरफ. सच ए ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ सेम रॉड इज कॉल्ड कंडक्शन. इसी को हम क्या कहते हैं, एक ही रॉड में जब हीट एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो रही है तो इसको हम कंडक्शन बोलते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ कंडक्शन अकर्स वी नीड टू लुक इनटू अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. इस कंडक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें मतलब जो मैटर का कॉम्पोजिशन है वो अच्छे से देखना पड़ेगा. यू नो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमें पता है जो मैटर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उससे बने होते हैं. इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं बहुत ज्यादा पास और आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. दे आर नॉट फ्री टू मूव. वो इतने ज्यादा पास होते हैं कि उनको आपस में मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते. बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन. लेकिन अपनी जगह पे गए थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, सिर्फ अपनी जगह पे ही वो थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं. कंडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड.
तो कंडक्शन में यही होता है, जैसे देखिए ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, हीट के क्या है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अपनी जगह पे ऐसे इधर ऐसे ऐसे हिलेगा, जब इधर हिलेगा ना तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा हीट और फिर वापस आ जाएगा। फिर जैसे ये ऐसे हिलेगा तो इस तरीके से हीट इसको ट्रांसफर कर देगा। ऐसे हीट क्या होगा, ट्रांसफर होते होते जो एंड में जो मॉलिक्यूल है ना वहां तक हीट पहुंच जाएगी और कंडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। Heat increases the vibration of the molecules which collide with their slowly moving neighbors and make them vibrate faster। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हो ना हिलेगा, फिर वो अगले को पास करेगा, फिर ऐसे पास करते 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 यहाँ तक वो गर्म हो जाएगा। दे इन टर्न पास द वाइब्रेशन ऑन टू द अदर नेबर एंड सो ऑन। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया, एक दूसरे को पास करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरीके से एंड तक पहुंच जाएगा। Thus heat energy is passed from one molecule to the next, although each individual molecule remains in original location। लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ है, वो वाइब्रेट हुआ था, यहाँ हिला, फिर वापस आ गया अपनी जगह पे। ये अपनी जगह से उठ के नहीं गया, ये यहीं पे है, अभी भी वाइब्रेट हुआ लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे ही आ गया। Conduction is usually slow process, can either occur within a body or between two bodies। कंडक्शन एक बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, ये एक बॉडी में ही हो सकता है, एक एंड से दूसरे एंड पे, या फिर दो बॉडीज के बीच में भी हो सकता है जब उनको हम एक साथ रखेंगे। जैसे कुकिंग इज मेनली डन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जैसे कुकिंग क्या है, कंडक्शन के थ्रू होती है। कैसे कि जैसे बर्तन को हीट करते हैं हम और फिर उसमें सब्जी डालते हैं, तो वो भी क्या होता है, हीट की वजह से पक जाती है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द कंडक्शन ऑफ हीट स्टॉप्स when the two objects in contact or the other parts of the same object have attained same temperature। देखिए इसका क्या मतलब है, ये चीज हमें माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंडक्शन, देखिए कंडक्शन ऑफ हीट स्टॉप्स, कंडक्शन जब बंद हो जाता है, कब, जब व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट और द टू पार्ट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हैव अटेन्ड सेम टेम्परेचर। जब दो बॉडीज, जैसे मैंने आपको बताया ये दो बॉडी है, जब दोनों को साथ रखेंगे तो यहाँ एक हायर से जो ज्यादा गर्म होगी उससे ठंडे पे ट्रांसफर होगा। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया मतलब वो बंद हो जाएगा, अब कंडक्शन नहीं हो रहा है। Thus this can be observed while measuring the temperature with the help of thermometer। तो ये कैसे पता चलेगा दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, जब हम उसको थर्मामीटर पे उसकी रीडिंग नोट करेंगे। When the bulb of a laboratory thermometer is put in contact with the hot object। जब लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो बल्ब होता है नीचे वाला, उसको जब हम हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखेंगे, हीट इज ट्रांसफर टू मर्क्यूरी ऑफ द बल्ब एंड रिजल्ट इट्स लेवल राइजेस। तो जैसे हम मुंह में रखते हैं उसका बल्ब, जो मुंह में रखते हैं थर्मामीटर का, तो हमारा टेम्परेचर पता चल जाता है। उसी तरीके से उसका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमें पता चल जाएगा उसका टेम्परेचर कितना। हीट इज ट्रांसफर टू, ये हो गया। वंस द थर्मामीटर एंड ऑब्जेक्ट अटेन द सेम टेम्परेचर, नो मोर हीट इज ट्रांसफर एंड द लेवल ऑफ मर्क्यूरी स्टॉप्स राइजिंग। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या होगा, मर्करी का लेवल भी बढ़ना बंद हो जाएगा, वो एक जगह रुक जाएगा। नेक्स्ट इज गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट का मतलब क्या है, गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है। जैसे हम लोहे की बात करें, लोहे को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे लोहे की रॉड ले ली हमने, तो अगर हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक एंड को गर्म करें, दूसरे एंड तक हीट क्या हो रही है, रीच कर रही है, दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर बैड कंडक्टर की बात करें तो जैसे सपोज कीजिए वुड की बात करें, आपने देखा होगा जैसे तवा होता है हमारे घर में, तवे का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए लगाया जाता है ताकि हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएं। अगर वो भी लोहे का हैंडल भी, जो तवे का हैंडल भी लोहे का होता तो हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, उससे हमें हर्ट हो सकता है, हम अपना हाथ जला सकते हैं। अमंग सॉलिड्स मेटल एंड देयर अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सॉलिड के साथ मेटल और उसके जो अलॉयज होते हैं वो भी क्या होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, या इंसुलेटर भी बोलते हैं उनको। बैड कंडक्टर मीन द हीट डज नॉट ट्रैवल थ्रू देम। बैड कंडक्टर का क्या मतलब है, हीट उसमें ट्रांसफर नहीं होगी, उसके अंदर से ट्रैवल नहीं करेगी। और गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि हीट उसके अंदर से ट्रैवल होगी। अ मेटल स्पून कैन नॉट हेल्ड फॉर लॉन्ग। जैसे एक मेटल की स्पून है, अगर हम उसको
अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं गैस पे तो ज़्यादा देर तक हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे. व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ओवर अ बर्नर बिकॉज इट विल बी कंडक्ट हीट टू आवर फिंगर्स एंड फिंगर्स विल गेट बर्न. जैसे मैंने आपको बताया कि स्पून रॉड का बताया था, ऐसे स्पून का एग्जांपल लिया है इन्होंने कि स्पून को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हीट ट्रांसफर होकर उसके एंड तक आ जाएगी जहाँ से हमने उसको पकड़ रखा और हमारा हाथ जल जाएगा. बट वेसल्स विद वुडन हैंडल, जैसे कि मैंने बताया तवे वाला एग्जांपल दिया था जिसमें वुडन लकड़ी के हैंडल होते हैं, उसको हम आराम से उसको अच्छे से स्टोव पे चाहे वो कितना गर्म हो जाए हम उसको पकड़ सकते हैं. वुड जो होता है, लकड़ी जो होती है उसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होती है. वुड लकड़ी अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने नहीं देती है, इसलिए वो हीट भी नहीं होती, इसलिए हमें हर्ट भी नहीं होता है. वी कैन ऑल्सो होल्ड वन एंड ऑफ शीट ऑफ पेपर इन आवर हैंड इवन इफ द अदर एंड इज बर्निंग. पेपर जो है, अगर हम पेपर का एक सिरा जल रहा होता है दूसरा सिरा हम पकड़ सकते हैं जब तक कि वो पूरा पेपर ना जल जाए. सिमिलरली वी कैन होल्ड अ बर्निंग मैच स्टिक ईजिली. बर्निंग मैच स्टिक, लकड़ी की जो मैच स्टिक होती है, माचिस होती है, माचिस की तिल्ली भी हम एक एंड से जल रही हो तो भी पकड़ सकते हैं. मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू कंडक्ट थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जिस मटीरियल्स के अंदर से हीट इजीली पास हो जाती है या फिर हीट ट्रैवल करती है उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, और जिसके अंदर से पास नहीं होती है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. जैसे लिक्विड और गैसेस जो हैं इन जनरल आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ओनली मर्करी इज एन एक्सेप्शन. लिक्विड और जो गैस हैं वो क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं. सिर्फ मर्करी जो है वही क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है. सिर्फ मर्करी ही ऐसा लिक्विड है जो हीट को अपने अंदर से ट्रैवल करने देता है. एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सब एप्लीकेशन की मतलब जो कंडक्टर्स जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो जाती है और इंसुलेटर जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होती है, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास 6 यूजेस हैं, बहुत ईजी हैं. मैं आपको सबके मीनिंग बता देती हूँ. देखिए, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज वी वांट टू बी ट्रांसफर क्विकली. जो कुकिंग यूटेंसिल्स, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो मेटल के बने होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जल्दी से गर्म हो जाए और हम खाना इजीली उसमें जल्दी से बना सके. यूनिफॉर्मली एंड एफिशिएंटली, आराम से. जो यूनिफॉर्मली का मतलब वो पूरा एक ही बार में अच्छे से गर्म हो जाए बर्तन, ताकि जो भी हमें बनाना है वो अच्छे से बन सके. फ्रॉम द फ्लेम टू द फूड. Some utensils even have copper bases and copper is a better कंडक्टर देन स्टील और एल्यूमिनियम. कुछ बर्तन में तो कॉपर होता है, कॉपर मतलब तांबा होता है, उसका जो बेस होता है तांबे का होता है. तांबा भी क्या होता है, बहुत अच्छा ही कंडक्टर है हीट का, जो भी जिसमें से हीट भी बहुत अच्छे से ट्रांसफर होती है, तो हमारा खाना भी क्या होता है, प्रॉपर बनता है. द हैंडल्स ऑफ मोस्ट यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक. जैसा कि मैंने बताया, जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के या प्लास्टिक के बने होते हैं. बोथ वुड एंड प्लास्टिक, जो वुड और प्लास्टिक है दोनों है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, दोनों में से हीट ट्रांसफर नहीं होती है. Even with utensils are hot, we can hold the handle with bare hands and remove from the flame. बेशक जो हमारे बर्तन है बिल्कुल गर्म हो, लेकिन क्योंकि उनके हैंडल पे क्या लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है, प्लास्टिक लगा हुआ है, तो हम उसको हीट से, फ्लेम से, जो फ्लेम है हमारी आग की जो गैस है उससे हम उतार सकते हैं बिना हर्ट हुए. Cooling coils at the back of refrigerators are made up of copper so that they can readily conduct away heat. कूलिंग coils लगे होते हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे, क्या होता है, कूलिंग कॉइल्स लगे होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं. वो क्यों बने होते हैं, ताकि वो क्या करे, जो हीट को दूर कर सके उससे, वो बाहर की तरफ लगे होते हैं. वॉल एंड डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स हैव 2 layers विद इंसुलेटिंग मटेरियल इन बिटवीन दैम. जो दरवाजे होते हैं किसके, फ्रिज के, और जो वॉल्स होती हैं फ्रिज की, उसमें क्या होती है, डबल लेयर होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की. डबल लेयर होती है इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती है. द मटेरियल प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू एंटर द रेफ्रिजरेटर. जो क्या करती है, आसपास जो बाहर की हीट है उसको रेफ्रिजरेटर तक पहुंचने नहीं देती है. रूफ्स ऑफ शेड्स एंड हाउसेज आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टोस शीट्स और क्ले टाइल्स. जो छत होती हैं या शेड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एस्बेस्टोस के. एस्बेस्टोस शीट होती हैं या फिर क्ले, मिट्टी की टाइल्स होती हैं. एज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्यों, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है और वो सन की हीट को ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब नहीं करती है. इफ द एल्यूमिनियम और आयरन शीट्स वर यूज्ड इंस्टेड दे वुड बी कंडक्ट हीट. अगर वो आयरन की बनी होती
या एल्यूमिनियम की बनी होती है तो क्या होता है, हीट उनमें से ट्रांसफर हो जाती है। सो द शेड्स ऑफ हाउसेज बिकम अनबेरेबली हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता वो घर, जिसकी जो उसमें रहना मुश्किल हो जाता, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता। We wear woolen clothes in winter and feel warm because woolen fiber contain air trapped between them. हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि ऊन के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर क्या होती है, वो हमारे शरीर की गर्मी को अंदर ही ट्रैप करके रखता है, उसको बाहर आने नहीं देता। सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, एयर भी क्या करती है, हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देती है। सो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू फ्लो आउटवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं आती है। सो वी कैन से दैट वुलन क्लोथ्स प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आर बॉडी टू द सराउंडिंग। तो वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारे शरीर की हीट को हमारे शरीर से बाहर जाने से रोकते हैं और फिर हमें गर्म रखते हैं। सो डज द फर हेयर ऑफ एनिमल्स एंड फेदर्स ऑफ बर्ड। इसी तरीके से जो जानवर होते हैं वो तो सर्दियों में कपड़े नहीं पहनते, लेकिन उनके शरीर पे जो फर्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, वो ठंड से बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कंडक्शन टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे। आज जो मैंने पढ़ाया है ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको इसको बार बार देखना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।